तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं हमारे अपना चैनल नेक्स्ट स्टेप। तो आज का वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपका वीडियो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखाया जाएगा जो पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा है। तो हमने फर्स्ट वीडियो बना दिए हैं फिजिक्स का, तो दूसरा वीडियो लेकर आए हैं हमारे केमिस्ट्री का। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं केमिस्ट्री का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाग 1 का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का कथन सबसे अधिक होगा? इसमें से कौन सा सबसे जलीय विलयन का कथनांक सबसे अधिक होगा? ये है 1.0 m NaOH, बी है 1.0 m NO2SO4, सी है 1.0 m NH4 NO3, डी है 1.0 m KMO3। तो चलिए दूसरा नंबर की ओर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण दें। अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण देना है। नंबर ए है घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, उन्नयन, डी है तापमान। इनमें कौन सा आंसर है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हमारे, एक विलयन जिसमें विलय का द्रव्यमान 10 kg तथा आयतन 20 मीटर है, उसकी मोलरता क्या होगी? ए है 0.1 मोलर, बी है 1 मोलर, सी है 10 मोलर, डी है 100 मोलर। इसमें कौन सा सही ऑप्शन है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 4 नंबर की और क्वेश्चन का आगे बढ़ते हुए 4 नंबर क्वेश्चन है, मोलर चालकता की इकाई क्या है? मोलर चालकता की इकाई क्या है आपको बताना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी डी इन चारों में से एक ऑप्शन होगा, इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे, ZnSO4 से 1 मोल जिंक प्राप्त करने के लिए कितनी विद्युत की आवश्यकता होती है? ए है 3F, बी है 4F, सी है 1F, डी है 2F। तो चलिए हम 6th नंबर की और क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो 6th नंबर क्वेश्चन है हमारा, इस अभिक्रियाओं की दर R बराबर K/NO/2 है कि वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी डी इस चारों में से वो एक ऑप्शन होने वाला है। तो इनमें से कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्वेश्चन भी कमेंट ज़रूर करें हमारे चैनल पर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का वेग 0.6 मीटर पर सेकेंड है, जब वेग स्थिरांक 0.035 मीटर पर सेकेंड, तो अभिकर्मक की सांद्रताओं क्या होगी? ये है 26.667 मीटर, बी है 17.143 मीटर, सी है 26.183 मीटर, डी है 17.667 मीटर। इनमें कौन आंसर है ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आरोहणीय समीकरण को दर्शाती है? इनमें से कौन सा आरोहणीकरण का नियम दर्शाती है बताइए। तो 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नों में से कौन सा प्रतिचुंबकीय आयन है? प्रतिचुंबकीय आयन कौन सा है? ये है V² प्लस, बी है Sc3 प्लस, सी है कॉपर 2 प्लस, डी है मैग्नीशियम 3 प्लस। तो 10 नंबर की और क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस अणु के कारण संक्रमण धातु उत्प्रेरण का कार्य करते हैं? ए है उच्च गलनांक, बी है उच्च आयनन एंथैल्पी, सी है मिश्र धातुओं का गठन, डी है परिवर्तनशील वक्रीकरण अवस्था। तो चलिए हमारे 11 नंबर की और क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। CuNH3 पावर 4
ब्रैकेट +2 में CO की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 है, मतलब A है -2, B है +4, C है +2, D है 0। इनमें कौन आंसर है कमेंट करके बताएं। 12 नंबर की और क्वेश्चन आगे बढ़ती है। DsP2 संक्रमण किसमें मौजूद है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों में ऑप्शन A B C D, इनमें चारों में कौन सा ऑप्शन होने वाला है राइट, कमेंट करके ज़रूर बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हमारे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित यौगिक का IPSC नाम बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। पर ए है 1-bromo-3 मिथाइल प्रोपोन 2-इन, बी है 3-bromo-1 मिथाइल प्रोपिन, सी है 1-bromobutan 2-इन और डी है 4-bromotin 2-इन। तो 14 नंबर की और क्वेश्चन के आगे बढ़ते हुए, 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फ्रैंकल-स्टाइन अभिक्रिया किस माध्यम से होती है। सांद्रता HCl, ये है सांद्रता HCl, बी है सांद्रता H2SO4, सी है शुष्क एसीटोन, डी है जल। इनमें कौन होने वाला है आपको सोचना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए है, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इन चारों में कौन सा आपको सही लग रहा है राइट करें। तो चलिए हमारे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, एथिल एल्कोहल CU 573 केल्विन AA है, तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है। A B C D, इन चारों में कौन सा आंसर होने वाला है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, संपित तथा असंपित ईथरों को बनाने के लिए किस अभिक्रियाओं का प्रयोग होता है। ये नंबर है फ्रैंकल-स्टाइन अभिक्रिया, रायमंड-टाइमन अभिक्रिया, सी है विलियमसन संश्लेषण, डी है इटाइड अभिक्रिया। कौन सा आंसर है आपको बनाना है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेन 1 वॉल का क्षारीय KMnO4 विलयन के साथ ऑक्सीकरण करने का प्रत्यय होता है। इसका प्रत्यय क्या होता है, प्रोपेनाइक अम्ल या फिर प्रोपेन या इथेन या प्रोपेनॉल। कौन सा आंसर सही होगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, 19 नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, फिनॉल और सैलिसाइलाइड के मिलकर बना है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है बताना है आपको। ये नंबर है ग्रम्मन-कोस्ट अभिक्रिया, बी नंबर है सेंट्रमन अभिक्रिया, सी नंबर है रायमंड-टाइमन अभिक्रिया और डी नंबर है फ्रिक्टन अभिक्रिया। कौन सा आंसर सही है कमेंट करके बताएं। तो चलिए 20 नंबर के और क्वेश्चन के आगे बढ़ती है, ए एवं बी में अम्लीय शक्ति के आधार पर क्या संबंध है। मतलब ये चित्र दोनों दिया है, ए और बी दोनों दिया है, इनमें क्या आधार है आपको बताना है। ए नंबर है ए बराबर बी, बी नंबर है ए लॉस देन बी, सी नंबर है ए लॉस देन बी और डी नंबर है ए लॉस देन बी। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में क्वेश्चन है, C6H5CONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH उत्पाद क्या होगा, इसको बनाना है। इनमें से कौन सा उत्पाद बनने वाला है। ये है C6H5OCOOH, बी है C6H5NaC, सी है C6H5NO2, डी है C6H6। इनमें कौन सा आंसर होने वाला आपको बनाना है। 22 पर चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, अपरीक्षण जिसका उपयोग प्राथमिक
एमाइथन तथा द्वितीयक आइमाइन में विभेद करने के लिए किया जाता है कहलाता है, उसे क्या कहलाती है? ए बी सी डी इनमें से कौन सा क्या कहलाती है, इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो 23 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मोनोसैकेराइड में से कौन कौन सी कीटोहेक्सेट है, किसे हेक्सेट है? तो ए नंबर है ग्लूकोज, बी नंबर है गैलेक्टोज, सी नंबर है फ्रुक्टोज, डी नंबर है मोनोज। तो इनमें कौन सा आंसर है आपको बनाना है। तो 24 नंबर की ओर क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए, डीएनए की प्राथमिक संरचनाओं में ATGCC, GATATC रज्जुक का पूरक है। रज्जुक का पूरक क्या है? ABCD इनमें से कौन सा रज्जुक का पूरक है आपको बताना है। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए 25 नंबर है, रेटिनल है विटामिन। ए नंबर है ए, बी नंबर है सी नंबर है डी और डी नंबर है के। कौन सा आंसर सही होने वाला है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारे भाग 2 पर है क्वेश्चन। भाग 2 की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे भाग 2 पर क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन है 26 नंबर, हेनरी का नियम को बताना है। हेनरी का नियम को पूरी विस्तार से बताना है आपको 27 नंबर पर। 27 नंबर आगे बढ़ते हुए 27 नंबर पर दिया है, ये चित्र दिया गया है, इसको कोटि ज्ञात करनी है, इसकी कोटि को ज्ञात करना है 27 नंबर पर। तो 28 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, Cr3+ जिंक दिया है 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, CONH36 CrCN6 संकुलन द्वारा किस तरह की समावेयता दर्शाती है, समावेयता को दर्शाती है। ये पूरी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेन-2 के साथ CrCrO3 के अभिक्रिया कर उत्पन्न की संरचना लिखिए। उत्पन्न की संरचनाओं को लिखना है और इसे प्रूव भी करना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, उस अभिकर्मक का नाम बताइए जिनका प्रयोग अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में परिवर्तन करने के लिए किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, एनिलीन जब ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? एनिलीन जब ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन किसका बहुलक है? 34 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहयोग करता है? थक्का जमाने में सहयोग करता है। तो खंड बी पर चलते हैं। खंड बी पर क्वेश्चन है 35 का पहला क्वेश्चन है, ईंधन सेल की अभिक्रिया लिखे। ईंधन सेल की अभिक्रियाओं को लिखें। और 36 का क्वेश्चन है, निम्न आयनों में इन सभी को व्याख्या करना है। निम्न आयन में इन सभी को व्याख्या करना है। ए है कौन रंगीन है, बी है कौन अनुचुंबकीय है और सी है इसके पास सबसे अधिक यौगिक इलेक्ट्रॉन हैं या महत्तम इलेक्ट्रॉन है। तो 37 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, कारण देते हुए समझाइए कि जिंक, कॉड और हाइगन्स को संक्रमण तत्वों क्यों नहीं माना जाता है। इसे क्यों नहीं माना जाता है, इसका पूरी विस्तार से समझाना है। तो चलिए हमारे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, आईपीएससी नियमों के अनुसार निम्नलिखित के नाम बताइए। ये बी सी इन तीनों का आईपीएससी नाम बताना है आपको पूरी विस्तार से। तो 39 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित को पूरा करें।
ABC, इन तीनों को पूरा करना है, आपका नाम बताना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, निम्नलिखित का परिवर्तन कैसे करेंगे, ABC इन तीनों को कैसे परिवर्तन करेंगे, मतलब बताना है इसे पलट करके। तो चलिए हमारे 41 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के IPSC नाम लिखें। ABC इन तीनों का IPSC नाम लिखना है। तो IPSC नाम बना लीजिएगा आप। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेशेदार तथा गोलीयकार प्रोटॉन को विभेद कीजिए। रेशेदार तथा गोलीयकार प्रोटॉन को विभेद कीजिए। तो खंड सी पर चलते हैं। खंड सी पर ये 5 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 5 मार्क मिलने वाला क्वेश्चन है। तो 33 नंबर क्वेश्चन पर हमारा पहला क्वेश्चन है, शक्कर के 5% द्रव्यमान जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। इनका गणना पूरी विस्तार से करना है, तभी 5 मार्क मिल सकता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल की 298 केल्विन पर EMF की गणना कीजिए। इनका समीकरण 2 है, इनका EMF का गणना करना पड़ेगा, इनको गणना करना पड़ेगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 45 नंबर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिया है। ये है, अभिक्रियाओं के वेग की परिभाषित करने वाले 2 कारकों को बताना है, और B है, अभिक्रियाओं की कोटि तथा आणविकताओं को विभेद कीजिए। मतलब दोनों क्वेश्चनों का आंसर देना है, तभी 5 मार्क मिल सकता है। तो 46 की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे प्रश्नों को, संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर K4 FeCN6 के ज्यामितीयों तथा चुंबकीय गुणधर्मों की विचारणा करनी है। इनको बुझना पूरी विस्तार से करनी है, तभी 5 मार्क मिल सकता है। 47 की ओर आगे बढ़ते हुए 47 में है, निम्नलिखित यौगिक की संरचना बनाइए। ABCDE तक इन 5 का आपको संरचना बनाना है, तभी 5 मार्क मिलेगा। तो चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन है, हमारे 48 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, निम्नलिखित पर लघु टिपिकली लिखिए। टिपिकली मतलब इनको पूरी विस्तार से समझाइए। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और